वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में हम डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया था बच्चों? 5x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 3x प्लस 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब हमारी ये दो इक्वेशन थी। ठीक है, हमारी लाइन की दो इक्वेशन होती है तो जनरली हमें उसके x और y के सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। आप बोलोगे सर बहुत इजी है, 5 का यहाँ इंटू 7 का यहीं इंटू करो, 5 का यहाँ पर करो और x कॉमन हो जाएगा, 5x ये हमारे कॉन्स्टेंट्स इक्वल हो जाएंगे, माइनस कर दो तो y की वैल्यू निकल आएगी। हाँ, तरीका है निकालने का, पर मैट्रिक्स से कैसे निकालेंगे ये देखना है। ठीक है, तो हम एक नया तरीका सीख रहे हैं आज, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सीख लेते हैं। अगर हमें मान लो वैसा तरीका नहीं आया हो, मान लो नहीं सिखाया होता, तो इस तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, इनवर्स का यूज करके। तो हमने लिखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी जो हमारी लाइन की इक्वेशंस हैं उनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ax इक्वल टू बी। अब ax इक्वल टू बी में आपने रिप्रेजेंट किया तो वैल्यू क्या है a की? तो a की वैल्यू है सारे कांस्टेंट, x इज वेरिएबल एंड b इज वैल्यू। ठीक है, v इनकी वैल्यू हो गई जो सॉल्व करने के बाद आएगी। यहां तक तो हमारी कहानी क्लियर है। ठीक है, तो ये अब हमें नाउ निकालना क्या करना पड़ेगा? फटाफट हमें चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक कर लेते हैं फटाफट, और डिटर्मिनेंट से ही हमारी कहानियां क्लियर होंगी। तो डिटर्मिनेंट वो शख्स है जो हमारी चीजें बताएगा। अब डिटर्मिनेंट निकाला तो 5 3 15, 7 2 14, 15 माइनस 14 1। तो डिटर्मिनेंट नहीं आया 0, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आई। डिटर्मिनेंट की जब भी कुछ वैल्यू होती है तो ये बोलता है कि मैं कंसिस्टेंट हूं। ठीक है, और मेरा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला? IC। ठीक है, अब मैं देखता हूं, कब देखेगा? जब इसकी कुछ वैल्यू आएगी तो IC, I मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और C मतलब कंसिस्टेंट होगा। तो जब हमारी कुछ वैल्यू होगी, जब हमारी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, जब हमारी मोरल वैल्यू होगी, तभी तो हम बोलेंगे IC। अब मैं उसको देख लूंगा क्योंकि मैं कुछ बन गया हूं, मैं जीरो नहीं रहा, हीरो हो चुका हूं। तो हीरो बन गया, जीरो नहीं रहा, हीरो बन गया। तो इसने कहा IC मैं सबको देख लूंगा। ठीक है, I मतलब इनवर्स, C मतलब कंसिस्टेंट। अब इसके बाद नाउ ध्यान से देखना, नाउ हमने क्या किया? अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स के लिए कंडीशन क्या थी कि ये जो a था वो इस साइड भेज दो, तो क्या बन जाएगा? a इनवर्स। देखो a है तो यहां पर क्या होगा? इस साइड जाएगा तो x इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा। नॉर्मली अगर कहा जाए मैथमेटिक्स की दृष्टि से, वैसे तो मैट्रिक्स में नहीं कह सकते, पर अगर नॉर्मली देखें तो a इंटू एक्स है तो x अपॉन ए हो जाएगा, और a अपॉन में a है तो ऊपर जाएगा तो a इनवर्स b बन जाएगा। तो हमने इसी चीज को लिख दिया x इक्वल टू a इनवर्स b। पर लिखने का तरीका आपको पता है क्या होता है? दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ही करते हैं। अब यहां तक तो कहानी क्लियर है कि x इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। अब a इनवर्स क्या होता है? वो होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a डॉट b। ठीक है, तो एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a डॉट b हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर एडजॉइंट a की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एडजॉइंट a की वैल्यू क्या होती है? इन दोनों को चेंज कर दो सर, तो 3 और 5 को चेंज कर दिया। इन दोनों के से आगे माइनस साइन लगा दो, तो ये हमने माइनस साइन लगा दिया। फटाफट कर लेते हैं। इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट a में 1 अपॉन, नीचे हमने इसकी वैल्यू रख दी 1। ठीक है, और b क्या था हमारा? 4 और 5। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, 3 4 जा 12, माइनस 2 इंटू 5 10। ठीक है, इसके बाद आगे है नहीं है तो अगला टर्म भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही सिंगल टर्म आएगा। माइनस 7 इंटू 4 माइनस का 28, 5 इंटू 5 25। तो यहां पर आया 2, यहां पर आया -3। जो क्या वैल्यू आई? x की, और x क्या है हमारा? x अपॉन y, मतलब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -3 है। और ये चेक कर लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो ये हो जाएगा 10, y की वैल्यू -3 रखें तो ये हो जाएगा -3 इंटू 2 माइनस का 6, 10 - 6 प्लस का 4। बिल्कुल सही आ रही है वैल्यू। तो हमने बोल दिया सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और x और y हमने वैल्यू निकाल दी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो फटाफट देखो, यहीं पर फटाफट देख लो, बहुत ईजी है ये वाला भी। कैसा? 4x। अब हम देख लेते हैं 9th देख लें, 9th देख लेते हैं, माइनस वाला भी है। ठीक है, तो 9th में क्या है? देखो ध्यान से, 4x माइनस 3y इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है देखना, 3x माइनस 5y, एक माइनस वाला भी देख लो, और 7। ठीक है, तो एक बार और सीख लेते हैं, सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखते थे? सॉल्व। फिर क्या लिखते थे? हमें पता है वी नो दैट। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले वी नो दैट ax इक्वल टू b। तो a क्या है हमारा? वो लिख देंगे हम। a है इस बार 4 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, इसके बाद x क्या है? x वही वेरिएबल है, x और y। ठीक है, इसके बाद
हमारा बी क्या है, बी हमारे मोरल वैल्यू 3 और 7। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? बोले यस सर। अब हम क्या करते थे फटाफट, अब याद नहीं आ रहा क्या करते थे, यहां से हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ए। कुछ समझ में नहीं है, डिटर्मिनेंट ए चेक करना है। डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस का 24 इंटू 5, माइनस का 20, 3 इंटू 3, माइनस का 9, क्योंकि प्लस का 9 होगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। पर इनके बीच में डिफरेंस होता है एक माइनस, तो आप भूल ही गए कि इनके बीच में भी तो एक माइनस होता है। तो ये क्या हो गया, प्लस का 9 माइनस का 20 विच इज गिवन दैट माइनस का 11। और ये हमारा 0 के बराबर नहीं आया। अगर 0 के बराबर नहीं आया, कोई कोई वैल्यू आई है, भले ही वो माइनस क्या ही हो, तो हम कहेंगे IC, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट एंड कंसिस्टेंट। क्या ये चीज क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, ठीक है, कंसिस्टेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, यहां से इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू, हमें पता है वी नो दैट x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स डॉट b, ठीक है। तो x इक्वल टू a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, ये स्मॉल होता है, ठीक है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a डॉट b। अब एडजॉइंट ए निकालना है, अच्छा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -1/11, और एडजॉइंट ए की निकाल लेंगे हम। एडजॉइंट ए क्या होगा, इन दोनों को रिप्लेस करना, -5, 4, और इन दोनों की साइन चेंज कर देना, तो ये आएगा -3 और ये आ जाएगा 3। इतनी चीज क्लियर है। और इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चा, 3/7। क्या इतनी चीज क्लियर है? एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस का मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, -1/11। इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, -1/11 को, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 इंटू 3 कितना होगा, माइनस का 15, और 3 7 जा 21, 15 में माइनस का 15 प्लस का क्या होगा 21, तो क्या आएगा प्लस का 6, ठीक है। अब इसके बाद देखना यहाँ पर प्लस का 6 आ गया, दूसरा क्या आएगा -3 और इंटू 3 माइनस का 9, और 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 में से माइनस का 9 कम करेंगे 28 में से, देखो तो 8 कम करेंगे तो 20 बचेगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस का 19 आ जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है? देखो प्लस का 19 में, ठीक है, अगर हम 28 में से अब 9 घटाओगे तो इतना ही बचेगा, क्योंकि 19 में अगर आप 9 जोड़ते हो तो 28 बन जाता है। तो ये आ गया यहाँ पर। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6/11 और -19/11। ये हमारे दोनों वैल्यू आ गए हैं, ठीक है। अच्छा अब हम फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे जब भी आपको इस टर्म के टर्म्स आए तो आप एक काम क्या करो, वो मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो इसको इजी करने का तरीका क्या है, दोनों साइड 2 से मल्टीपल कर दे हम। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे सारा। तो ये क्या बन गया, 2x - 4y - 2z = 3। कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों साइड 2 से मल्टीपल किया, कोई गलत तो नहीं किया काम, ठीक है, मैथमेटिक्स में। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम फटाफट लिखते हैं, यहाँ से हम सॉल्व लिखते हैं, और सॉल्व में क्या लिखेंगे हम, ax, वो आप लिख लेना, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म इज ax = b। अब a = आपको पता है, a = यहाँ से आ जाएगा, a = क्या आ जाएगा, 2 1 1, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 2 -4 -2, और इसके बाद क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x का एलिमेंट मैंने पहले ही 0 लिख लिया था, जिससे मेरी गलती ना हो, और 3 और -5। अब बच्चा ये चीज देखो ध्यान से, मैंने ऐसा क्यों लिखा 0, क्योंकि मैं वो एलिमेंट, देखो जो एलिमेंट मिसिंग रहता है ना, जैसे 2 रहते हैं वेरिएबल, तो मैं तीसरे की जगह पे 0 लिख देता हूँ, जिससे मुझे गलती हो ही ना कि बाद में ना 3 और 5 लिख दूँ, एंड में 0 लिख दूँ। ये बहुत बार गलती हो जाती जनरली, ठीक है। अब x = क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इस बार 3 वेरिएबल है, तो 3 आ जाएगा। इसके बाद z क्या होगा, ठीक है, z नहीं मतलब b क्या होगा, तो b इस बार हो जाएगा सर 139। क्या आ जाएगा, 139। क्या इतनी चीज क्लियर है? बोले आप यस सर ये चीज हमारी क्लियर है। तो हम निकालेंगे यहाँ से डिटर्मिनेंट a, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। डिटर्मिनेंट a कैसे आएगा सर, इसको सॉल्व करके आएगा। तो कैसे करेंगे, 2 को पकड़ा, ठीक है, 4 5 जा 20, क्या ये प्लस का आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 2 जा 6, माइनस का 6, पर वो प्लस का हो जाएगा,
ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। 20 माइनस माइनस 6, 3 2 जा -6 और ये माइनस का साइन होता है इनके बीच में। अब सेकंड टर्म एलिमेंट माइनस का होता है, वो लिख दिया सेकंड एलिमेंट के लिए, और ये छोड़ दो तो 2 5 जा माइनस का 10 आएगा। 2 5 जा 10 होता पर माइनस का आएगा, 0 0 ही रहता है, माइनस का 0। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद क्या होगा बच्चा, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा तो हमने लिख लिया। अच्छा ये पूरी चली जाएगी और ये पूरी चली जाएगी, तो 3 2 जा आ जाएगा 6 और ये 0 का 0। अच्छा इसको सॉल्व कर ले तो क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू। देखो यहाँ 26 प्लस इंटू 2, 26 इंटू 2 क्या होता है, तो आप बोलोगे 52 में आप -1 इंटू -10 हो जाएगा +10, 62 और 62 में आप 6 जोड़ोगे तो आई थिंक आ जाएगा 68। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? बोलोगे यस सर, यहाँ तक तो हमारी कहानी क्लियर हो चुकी, काफ़ी बड़ा आ रहा है। ठीक है चलो आने दो। ठीक है तो यहाँ पर ये हमारी कहानी क्लियर होती है, और ये हमारा नहीं आया, क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। अगर ये 0 नहीं आया तो हमने क्या बोल दिया, अगर इसकी कुछ वैल्यू आई है तो क्या करेगा, IC मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, a एडजॉइंट, सीधा लिखूंगा इस बार, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू या फिर डॉट b। डिटर्मिनेंट a कितनी है 1/68, तो वो लिख दूंगा यहाँ से, एडजॉइंट a अपॉन 68 इंटू b कितना है, b है हमारा है 139, तो हम अभी तो इसको b ही लिख देते हैं। अब एडजॉइंट a निकाल लेते हैं जिससे हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ईजी है कि नहीं है? ठीक है शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, जब आप लिखोगे ना तो चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगेंगी, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो स्टेप रट जाएंगे करना क्या है। ठीक है तो इन्वर्स निकालना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है डिटर्मिनेंट a और इन्वर्स निकालना है। ठीक है और वो इक्वेशन से निकालना है, इसी इक्वेशन से a को साइड भेज के। अब क्या करना है, एडजॉइंट a निकालना है। एडजॉइंट a तो निकालना ईजी है, कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट a के लिए हमें सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर निकाल देते हैं। सबसे पहले C11 क्या होगा, इसके लिए ये होगा 20 माइनस 6 का हो जाएगा +6 दैट इज 26। C12 निकालते हैं। C12 क्या हो जाएगा, ये वाले एलिमेंट के लिए हो जाएगा, तो ये चला जाएगा, क्या आएगा माइनस का 10। ठीक है और ये 1 और 2 होता है माइनस का, ऑड होता है, 1 और 2 का सम ऑड होता है, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन आगे आ जाएगा, और 2 5 जा माइनस का 10। ठीक है और माइनस साइन की वजह से ये हो जाएगा प्लस का 10। और इसके बाद C13 आपका इवन सम है तो प्लस का आ जाएगा साइन, ये भी प्लस का आएगा। ठीक है इतनी चीज क्लियर है ना, जब 1 और 1 का जोड़ इवन हो तो प्लस, और 1 और 2 का ऐड अगर हम ऑड आ रहा हो तो माइनस। ठीक है इतनी चीज क्लियर होगी। अब 1 3 की बात कर लेते हैं, तो 1 3 में 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है ये 0 हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं C21 की, ये एलिमेंट होगा C21। ठीक है आपको पता है A12 A11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो ये आ गया हमारा 21, फिर ये 31, तो 21 क्या होगा, 21 के लिए हम ये पूरी हटा देंगे और ये पूरी हटा देंगे, तो 1 इंटू -5 होगा। ठीक है तो ये आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा -3। ठीक है -5 -3 हो जाएगा 8, माइनस का 8। एक चीज ध्यान से सुनना, देखो ये हम 2 की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी जाएगी, ये पूरी जाएगी, -5 -3 -8, पर क्या 21 का ऐड, अगर आप 21 देखो तो 21 क्या है, ऑड है सम, तो ये आएगा माइनस का साइन, इससे ये क्या हो जाएगा प्लस का 8। चीजें बहुत क्लियर है, बहुत बार कर चुके हैं। 2 ये आएगा हमें प्लस का साइन के साथ, 2 मतलब ये एलिमेंट होगा, ये पूरा जाएगा, ये पूरा जाएगा, -5 इंटू 2 इज माइनस का 10। ठीक है और ये 0 हो जाएगा, तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं। C23 की बात कर लेते हैं। 23 में क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट होगा, तो ये पूरी जाएगी और ये पूरा जाएगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 3 है तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, क्या आएगा 3 2 6 और 0 इंटू दिस सॉरी यहाँ पर 2 3 की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी रो जाएगी और ये पूरी रो जाएगी, तो 2 3 6 और 0 1 0। ठीक है -0, तो ये आ जाएगा माइनस का 6, सीधा लिख देते हैं। ठीक है इसके बाद C31 की बात कर लेते हैं। C1 इज 0
तो 0 के लिए इन दोनों का मल्टीपल होगा। अच्छा 3 और 1 का जोड़ पॉजिटिव रहेगा तो -2 और +4, ये +2 ही देगा। -2 और -4 होगा पर ये प्लस साइन हो जाता है डिफरेंस की वजह से। अब इसके बाद C32 की बात कर लेते हैं। C32 इज दिस एलिमेंट। दिस एलिमेंट के लिए ये जाएगा और ये जाएगा तो 2 इंटू -2 विच इज -4, पर ये 32 की वजह से माइनस आएगा, ये आएगा -4 और 2 1 जा 2, ठीक है। ये वाला एलिमेंट जाएगा ये वाला, तो ये दोनों तो -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आएगा विच इज ये आ जाएगा -6 और +6 हो जाएगा एट द एंड। इसके बाद C33 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 32 एक बार और चेक करना है कि इसको ऐसे तो -4 -2 -6 और 3 और 2 5 होता है तो +6 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं -5 की। -5 क्या होगा देख लेते हैं। अब यहाँ पर -5 है तो इन दोनों का होगा तो -4 इंटू 2 विच इज, अच्छा 3 है तो प्लस आएगा। इसके बाद क्या होगा -8 और -2 विच इज -10। इतनी चीज़ क्लियर है। तो हमें यहाँ से एडजॉइंट ए मिल चुका है। अब हम एडजॉइंट ए अपनी वैल्यू रख देते हैं तो हमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/68 और ये वैल्यू रख देते हैं 2682, ठीक है। इसके बाद 10 और अच्छा ये आ रहा है हमारा +-10, ठीक है। इसके बाद प्लस का 6, एक बार इसको चेक करेंगे, -10 ही है, हमने सही लिखा कि +10 आ रहा 22, ये वाला एलिमेंट है, ये हो जाएगा प्लस का आएगा -10 आएगा 0, हाँ ठीक है -10 ही है। इसका 6 -6 और -10, इतनी कहानी क्लियर है। और ये b क्या है, b है मेरा 139। करके देख लेते हैं। 1/68 को वैसे ही लिखा रहने देंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 26 1 या 26, 8 3 जा 24, आई थिंक 26 और 24 50 होता है और 2 5 जा 2 9 जा 18, 15 और 18 68 ही होता है। देखो इस तरीके के एलिमेंट ही आ रहे हैं, बढ़िया। ये 8 ही है, मेरा भी 8 है, ठीक है। नहीं तो आप सोचो ये 0 जैसा लग रहा, ऊपर से छोटा है, पोलियो है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया, पहला हो गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे रो ही नहीं है तो आगे का एलिमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद 10 1 जा 10, -10 इंटू 3 -30, प्लस का 10 था पहले प्लस का 10 था, -30 हो गए, प्लस का 10 -30 -20 देंगे, ठीक है। 6 9 जा कितना होता है 54 और 54 ठीक है, और -20 क्या आएगा 34। इतनी चीज़ क्लियर है, बिल्कुल सर। अब इसके बाद देख लेते हैं अगली वैल्यू क्या होगी। अगली वैल्यू 6 1 जा 6, ठीक है। -3 इंटू 6 -18, -18 और पहले था प्लस का 6, -18 प्लस का 6, -18 प्लस का 6, -12 जब भी आप -90 और -12 कितना आ रहा है -90 और -12 तो कितना हो जाएगा -102, सॉरी -19 और 90 है और सही है, और ये आ जाएगा -12 तो -102 ही आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वो माइनस का आ रहा है। 68 में आप 34 जोड़ोगे तो ये 1.5 बार हो गया, ये आधा बार हो गया, ये 1 बार हो गया, ठीक है। तो हम इसको काट देते हैं। इसको काटने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1/2 होगा और ये हो जाएगा 3/2। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। वो भी माइनस का 3/2, क्योंकि आप 68 को काटोगे 102 से तो 68 इंटू 1.5 होता है, ठीक है। क्योंकि 34 और 68 को जोड़ो तो 482 हासिल है 1, तो ये हो गया 102। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो हमने ये निकाल दी x y और z, इनडायरेक्टली यही चीज़ है x, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी हमने और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई, तो हमने इसको बोल दिया यस दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। चेक कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ से तो 2 1 जा 2 होगा, 1/2 और 2 विच इज़ 2.5 और 2.5 में से आप 1.5 जाएगा तो 1 ही बचेगा। बिल्कुल सही है, सारी वैल्यू सही है, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको
11th ठीक है आपने कर लिया, 12th आपसे 0 है, बन जाएगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने 13th पर, ठीक है, 13 देखते हैं एक। तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि हमें बेसिकली सेम है 11 जैसा ही करना है। एक बार और देख लो, बिल्कुल पक्का कर लो क्या करना पड़ता है। देखो हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्व, ये लास्ट है। इसके बाद क्या करेंगे, ax इक्वल टू v, वी कैन रिप्रेजेंट दिस एक लीनियर ऑफ इक्वेशन इन दिस मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। हम ये लिखेंगे अच्छी भाषा में, ठीक है, आप लिख लो, वी कैन रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स दिस लीनियर इक्वेशंस ऑफ लाइन इन दिस मैट्रिक्स फॉर्म वेयर a इक्वल टू, हम लिखेंगे वेयर a इक्वल टू क्या आएगा 2 3 3, ठीक है। इसके बाद 1, x की जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं रहता है तो 1 तो रहता ही है, ठीक है। इसके बाद -2 और 1, इसका 3 -1 माइनस का 2। इसके बाद x क्या होता है, x सर हमारे वेरिएबल होते हैं, पहले ही लिख देते हैं, वो क्या है x y z, फॉर्मेलिटी में हर बार लिखना पड़ता है, ठीक है, वो हम लिख देते हैं, ठीक है। हम पूरी फॉर्मेलिटी निभाएंगे। 5 -4, हमें कहीं भी नंबर नहीं चूकने हैं 12th में, ठीक है, मजाक मस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना आगे क्या देखना है। अब सर आपको पता है आपको डिटर्मिनेंट a निकालना है, वही फैसला करेगा। क्या फैसला करेगा वो चेक कर लेते हैं। तो फैसला देखो ध्यान से क्या करता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहां से लिखते हैं 2 -2 इंटू -4 प्लस का 4 -1 इंटू 1 माइनस का 1, पर माइनस होता है इस वजह से हो गया प्लस का 1। माइनस का सेकेंड एलिमेंट माइनस का होता है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस का, तो -3 पहले ही लिख दिया, बिल्कुल जोखम नहीं लिया। इसके बाद ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, तो 1 इंटू -2 हुआ, इसका रिजल्ट आया -2। 3 इंटू 1 3 हुआ, पर आएगा -3 क्योंकि डिफरेंस होता है। इसके बाद 3 पकड़ेंगे, 3 को पकड़ लिया, साथ में प्लस के साथ पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पोजीशन क्या है, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये इवन है, ये ऑड पोजीशन है, ये इवन है, ये इवन ऑड इवन, जब भी ऑड आएगी माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर है, इसको मिटा देते हैं, बाद में 12 13 लगे। अब इसके बाद 3 को पकड़ते हैं तो -1 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पर 3 2 6 होता है, वो भी माइनस का, पर हमारा हम लिखेंगे प्लस का। ये एक राज की बात है जो आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 4 और 1 हो गया 5, 5 2 हो गया 10, ठीक है, 10 लिखते नहीं है, दिमाग में रखते हैं, ये 10 आ गया, ठीक है, दिमाग में रख लिया, बिल्कुल नहीं लिखा मैंने। -2 इंटू -2 और -3 हो गया माइनस का 5, और माइनस के 5 प्लस माइनस का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो संसार गवाह है कि ये आएगा 15, ठीक है। इसके बाद आएगा प्लस का 5, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 40, ठीक है, ये आ गई हमारी MP40, ठीक है, गन हमारी MP40, ये सॉरी 40 नॉट इक्वल टू होता है 0, अगर ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। क्या हमने बिल्कुल सही लिखा, 10 -5 15 25 और 6 15, ठीक है, 40 बिल्कुल सही लिखा हमने, एक एक चीज़ सही लिखी है। अब ये आ गया हमारा 40, 40 नॉट इक्वल टू 0 है, अगर 0 के बराबर नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो ये क्या कहता है IC, मतलब हेंस क्या लिखेंगे, इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फटाफट एंड गिवन, अच्छे से लिखते हैं, गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या है, गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इतनी कहानी क्लियर हो चुकी होगी, यहां तक हम कई बार लिख चुके हैं, वही चीज है। इतना कर लिया ना, बोले हाँ सर, अब क्या करना है, इनवर्स के लिए वही x इक्वल टू A इनवर्स B विच इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू B विच इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है, अभी निकाली थी 40, 1/40, मतलब ये आ जाएगा एडजॉइंट A इंटू B। अब हमें 40 तो मिल गया, ठीक है, अब हमें 40 तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, और एडजॉइंट ए हमें कोफैक्टर से निकालना है।
तो सबसे पहले C11 की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है कोफैक्टर निकालना। देखो C11 इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, चीज़ें प्रैक्टिस होती है बार बार। माइनस का 2 इंटू माइनस 2 कितना आएगा, प्लस का 4, प्लस का 4 इनका माइनस आएगा, माइनस का 1 वो हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 4 और प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 5। और C11 की जैसे प्लस का साइन आता है। C12 पहले ही लिख दो माइनस साइन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखना C12 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल होगा और इन दोनों का। ये लाइन तो गई और ये लाइन तो वैसे ही गई, तो 1 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस 2, ठीक है। ये हम लिखेंगे माइनस 2 आएगा और माइनस का 3 आएगा, 3 1 3, लेकिन माइनस का 3 आएगा तो माइनस का 5 आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5, तो ये डायरेक्ट लिख दो ना प्लस का 5। अब इसके बाद C13 चेक कर लेते हैं। C13 दिस है, ये भी गया और ये भी गया, मतलब माइनस का 1 और माइनस का 6 आएगा और वो प्लस का 6 हो जाएगा। तो C13 तो प्लस का आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6, मतलब प्लस का 6 हो जाएगा, -1 + 6, -1 + 6 इज प्लस का 5। हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये भी आएगा 5। वाह, तीनों चीज़ें सेम आ गई। इसके बाद C21 देख लेते हैं। 21 ये वाला एलिमेंट होगा, ये पूरी गई, अरे मैं तो मिटा ही देता हूँ, एक मिनट ना बेटा। C21 में ये पूरी लाइन गई और ये पूरी लाइन गई, मतलब 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस का 6, और ये 21 की वजह से पहले तो साइन आएगा माइनस का। ये कहानी क्लियर है। अब क्या आएगा, माइनस का 6 और ये आ जाएगा माइनस का 3, वो हो जाएगा प्लस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 3, ठीक है। ये माइनस का 6 आ जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 होगा और डिफरेंस की वजह से +3 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 3। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, +3। अब C22, तो ये होगा हमारा प्लस के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 2 ये एलिमेंट है, तो कौन के मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस का 4, माइनस के 9, -4 और -9 माइनस के 13, ये आने वाला है ऑलरेडी माइनस का 13। इतनी चीज़ क्लियर है, बोलिए यस सर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं C23, और ये लास्ट बचा यहाँ से इस लाइन के लिए, तो ये पूरी गई और ये पूरी गई, मतलब 2 इंटू -1 -2 और माइनस का 9 विच इज़ माइनस का 9 और माइनस के 2 क्या होगा, तो अच्छा ये तो माइनस का साइन पहले ही आएगा क्योंकि 2 3 है, और माइनस का क्या आएगा C23 ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, तो ये जाएगा और ये जाएगी, मतलब -2 इंटू -1 माइनस के 2, माइनस के 9 विच इज़ माइनस के 9 और माइनस के 2 माइनस के 11, तो ये आ जाएगा माइनस का 11, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस का 11। इसका C31 की बात कर लेते हैं, फिर C32, फिर C33, बस, और ये हमारी कहानी कंप्लीट। C31 क्या होगा, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, अच्छा 3 1 4 होगा तो प्लस का साइन ही आएगा, 3 1 3, और यहाँ पर आएगा -2 इंटू 3 माइनस का 6, पर वो हो जाएगा प्लस का 6, तो 3 + 6 इज 9। इसके बाद अगला एलिमेंट है, ठीक है अगला एलिमेंट क्या है, ये वाला एलिमेंट है, तो ये पूरी जाएगी और ये पूरी जाएगी, मतलब 2 1 2 3 1 3, पर 3 और 2 होता है माइनस का, पहले माइनस साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, ये वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये पूरा जाएगा और ये पूरा जाएगा, मतलब इन दोनों का आएगा, तो 2 1 2 और 2 -3, 2 -3 इज -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस साइन था। अब इसके बाद देख लेते हैं C33, वो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। अब इसके बाद C33 ये एलिमेंट होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 और -3 विच इज -7, ये हमने एडजॉइंट निकाल दिया। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, वो क्या होगा, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो वो क्या आएगा 1/40, और इसके साथ ये रख देते हैं 5 5 5 3 -13 और 11, ठीक है। इसके बाद 9 1 माइनस का 7, इतनी चीज़ क्लियर है, बोलिए यस सर। इसके बाद बी क्या है, बी है 5 -4 और 3, चलो बस ये लास्ट काम और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, ठीक है। 5 5 जा 25 और 3 4 जा होता है 12। अच्छा माइनस का 12 आएगा, 3 4 जा -12, तो माइनस के 12 में
और प्लस का 25 होगा तो आएगा प्लस का 13, और 3 9 जो 27 और प्लस का 13 आ जाएगा 40। बहुत बढ़िया, पहली चीज़ तो अच्छी आई। दूसरा आएगा 5 5 जो 25, ठीक है लिख दिया। इसके बाद -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 13 4 जा 52, ठीक है 13 2 जा 26, 26 2 जा 52, 1 × 3 3, तो ये क्या आने वाला है 5 5, तो ये कितना आने वाला है 60 to 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा हाँ 80। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्या आएगा 5 × 5 25, 11 × 4 -44, 3 × 7 माइनस का 21। तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये सीधा प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये माइनस के 40 आ जाएगा, ये माइनस का 40 लिख दिया। इसका मल्टीपल अंदर किया तो एट द रिजल्ट क्या मिला 1 2 -1। ये हमारी XYZ की वैल्यू मिल गई है, ठीक है बिल्कुल सही है, सही कट गए तो सही ही आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। फटाफट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है 14 आप कर लोगे। तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 एक नई तरीके से लिखा हुआ था, पर तरीका नया था, कहानी वही, ठीक है। तो कैसे करना था, ये हमें पहले दिया था कि A इक्वल टू ये गिवन था और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, A इनवर्स फाइंड करना था। कोई बड़ी चीज नहीं है, A इनवर्स भी निकाल देंगे और फिर सॉल्व इक्वेशन को भी सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर देखना आप ध्यान से कैसे करेंगे, बोलेंगे देखो ध्यान से, इसको लिख दिया, फिर हमने लिखा वी नो दैट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैट्रिक्स फॉर्मेट Ax इक्वल टू बी। A की वैल्यू लिख दी सारे कांस्टेंट, X इज वेरिएबल एंड B इज दिस। इतना तो कहानी सभी कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 -3 + 5 3 2 -4 1 1 और -2 उतार दिया, वहां 11 -5 और -3 एज इट इज लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद की कहानी पड़ेगा डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को बुलाया गया, भाई तुम कहानी पढ़ो आगे की। जब डिटर्मिनेंट से कहानी पढ़वाई गई, मतलब डिटर्मिनेंट ने सॉल्व किया, ठीक है हमारे A को, तो A डिटर्मिनेंट A निकाला गया, तो 2 लिया तो -4 और ये हो गया माइनस का 4 है तो प्लस का 4, क्योंकि डिफरेंस होता है, तो ये हो गया 0, तो ये पूरा 0 आ गया। इसके बाद यहां पर -3 है पर +3 हो जाता है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट बहुत बढ़िया नेगेटिव होता है। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का होगा, -6 और +4 हो जाएगा, क्योंकि -4 है पर डिफरेंस की वजह से +4 हो जाएगा। तो ये आएगा -2 और ये हो जाएगा पूरा मिला के माइनस का 2 × 3 माइनस का 6 हो जाएगा, वो हमने -6 लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, 5 को लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, तो 3 - 2 1, 5 बन जा 5, -6 + 5 माइनस का 1 हमारी कोई वैल्यू आई है जो 0 नहीं आई है। 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं तो बाकी सब हीरो। 0 नहीं आई तो इसने कह दिया इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या करेगा इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, और कंसिस्टेंट। क्या इतनी कहानी क्लियर है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ये कंसिस्टेंट है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें पता है x इक्वल टू क्या होता है A इनवर्स B, और A इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू B। तो डिटर्मिनेंट A तो हमें दिया था वो था -1, हमने निकाल लिया था। एडजॉइंट A B हमें ये गिवन है, एडजॉइंट A के निकालना है, तो फटाफट आ जाते हैं एडजॉइंट A पर। एडजॉइंट A निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ, क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो हमने ट्रांसपोज पहले ही कर लिया, ऐसे में लिखना था ऐसे में लिख दिया, तो हमारा ट्रांसपोज फॉर्मेट आ गया। रो हम कॉलम को रो बना दिया। अब C11 C12 C13 ऐसे ही होता है ना, तो हमने ऐसे में लिख दिया, ऑलरेडी बन गए। अब इनको हमने निकाल दिया, कैसे निकाला वही तरीका, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 आएगा, तो पहला एलिमेंट तो 0 है, तो ये अंदर की वैल्यू होती है वही 0 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यहां से देखना, यहां से दूसरा आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2, क्योंकि ये होता है 1 और 2 हो जाएगा नेगेटिव, और ये आता है -2, तो ये +2 आ जाएगा। और तीसरा होगा 3 और -2 +1। पहले दूसरा और तीसरा तो इन्हीं से निकल आते हैं, फिर इनके बाद इसमें मेहनत करनी पड़ती है, वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मैं कर चुका हूं, आप ही करोगे, ठीक है। कोफैक्टर निकालना, पहली ट्रिक तो बता दी कि 0 2 1 ये डिफरेंस ये और ये आ जाते हैं, बस इसमें जो भी वैल्यू है इसमें माइनस का इंटू कर देना, जो यहाँ पर माइनस का इंटू था वो इसमें कर देना, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो हम आ जाते हैं अपने आगे, और आगे देखना ध्यान से, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अब हमने ये कोफैक्टर निकाल दिए। कोफैक्टर क्या है, ये कोफैक्टर को हमने लिख दिया यही है एडजॉइंट A, ठीक है। तो एडजॉइंट A हमने इसको एक अरेंज कर लिया, तो हमने यहां से लिख दिया 1/2
डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1, एडजॉइंट की वैल्यू हमने इन सारी वैल्यूज को लिख दिया, यहाँ पर एडजॉइंट ही आ गया, ठीक है। अब अगर ए इनवर्स निकालना था तो वो आप निकाल दोगे ना, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्हीं सब में माइनस का मल्टीपल कर देना तो वो आ जाएगा 0, -2, माइनस का 1, 195 और ये आ जाएगा 2, माइनस का 2, माइनस के 23, माइनस के 13, ये आ जाएगा ए इनवर्स। फिर हमें निकालना है वैल्यूज, तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स इनटू दिस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू चाहे इसका मल्टीपल इसमें कर देना, चाहे एडजॉइंट ए इनटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये डिटर्मिनेंट ए -1 है, -1 ऊपर चला जाएगा तो -1 यहाँ आ जाएगा, इनटू -1 से हम किसका इनटू कर रहे हैं, इनटू -1 इनटू दिस। तो -1 इनटू दिस करोगे आप तो पहले तो इसको सॉल्व कर लोगे, 0 इंटू 11 इज 0, -5 इंटू -1 इज +5, 2 इंटू 3 -6, +5 -6 इज -1। अब सुनना, जो हम माइनस का 1 आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन माइनस का 1 का यहाँ पर मल्टीपल होगा, जो भी चीज आएंगी उसका साइन चेंज करके लिख देंगे, -1 आ रहा था तो +1 लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट एक स्टेप लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 2 इंटू 11 22, -5 इंटू -9 इज प्लस का 45, 23 इंटू -3 इज माइनस का 69। इन दोनों को ऐड किया तो ये 67 होते हैं और ये 69 है, 67 प्लस का है, 69 नेगेटिव है तो माइनस का 2 आएगा, पर -1 की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। इसके बाद क्या होगा, 11 बन जा 11, -5 इंटू -5 इज प्लस का 25, 13 इंटू -3 इज माइनस के 39। और इनको आप सॉल्व कर लोगे तो 11 और 25 प्लस 11 होता है आई थिंक 36, और 36 में से 39 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, पर प्लस का 3 हो जाएगा। और ये हमारी XYZ की वैल्यू आ चुकी हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फटाफट इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 16, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो 4 kg ऑनियन, ऑनियन को ओ लिख सकते थे, 3 kg व्हीट W और 2 kg राइस जिनका कॉस्ट था 60 रुपीज। क्या ये चीज समझ में आ रही? अब सर आपने ये पी क्यों लिखा? मैंने ओ इसलिए नहीं लिखा कि ये ओ लिख देता तो 40 रुपीज लग रहा था, ठीक है, और ये गलत लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको ओ ना लिखते हुए मैंने इसको पी लिख दिया, हिंदी में प्याज, ठीक है। ऑनियन मतलब होता है प्याज, और प्याज को मैंने लिख दिया पी। तो आपको आई होप चीज क्लियर हो जाएगी कि प्याज के रेट क्या चल रहे हैं, आज मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो जब सस्ते होते हैं तो कहां तक पहुंच जाते हैं न्यूनतम प्याज के रेट, वो आज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद गेहूं के रेट और चावल के रेट क्या है, ठीक है, देखते हैं। हमने इस तरीके से लिख दिया। अब अगला आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन मतलब प्याज, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज 90 रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज 70 रुपीज। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपको हर वैल्यू का हर चीज का रेट फाइंड करना है कि पर केजी कितना रेट है, पर केजी मतलब 1 आइटम का। तो हमने लिखा वी कैन रिप्रेजेंट दिस लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मेथड बाय ax इक्वल टू v, वेयर a इक्वल टू हमने सारे कांस्टेंट रख दिए, x इक्वल टू हमने रख दिया यहाँ पर प्याज, व्हीट और राइस, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसकी वैल्यूज रख दी रेट, मतलब हम 60 रुपए के लाए, ये पूरा सामान 60 रुपए का लाए, ये पूरा सामान 90 रुपए का लाए, और ये कोई व्यक्ति था वो 70 रुपए में इतना सामान लेके आया। तो आपको पूछा है कि पर के रेट क्या थे, तो ये निकाल लें। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो आराम से निकल आएंगे। अब इसके बाद हमने निकाला डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए निकाला तो 4 लिया, 4 3 12 और 6 2 12, ये 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद -3 लिया और -3 लिया तो 3 2 6 और 6 6 36, 6 में से 36 जाएंगे तो माइनस का 30 आएगा, और ये एलिमेंट सेकंड एलिमेंट -3 होता है तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 6 3 3 9 हो जाएगा, मतलब ये प्लस का 90 आएगा। इसके बाद इसको पकड़ेंगे, 2 2 4 और 6 4 24, 4 में से -24 होगा तो माइनस का 20 आएगा, 2 इंटू -20, ये आप कर लोगे, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ सर, मेरे तो दिमाग में ही नहीं जा रहा होगा, आप इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ तो लिखी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने अभी की है, और तीसरी चीज़ ये बात है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाती है हम लोग की प्रैक्टिस, पर आप ये निकाल लोगे, मुझे पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। मेरा मोटिव ये था कि कोई बड़ी चीज़ नहीं समझाने वाली, कैलकुलेशन है, आप भी करोगे यही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट हमारा 50, क्योंकि -40 + 90 50।
अब इसके बाद क्या किया, ध्यान से समझना, इनवर्स को एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो नॉन सिंगुलर है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट है, तो x इक्वल टू ए इनवर्स x हो गया। ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू बी। एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, हमने डिटर्मिनेंट a की वैल्यू रख दी, सॉरी विच इज 50 यहाँ पर रख दी, एडजॉइंट a वैसे लिखिए डॉट b। अब एडजॉइंट a निकाल लेते हैं क्योंकि b की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, यही हमारा b है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एडजॉइंट ए के लिए हमने क्या किया, कोफैक्टर निकाले। क्या निकाले, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकाले, आपको पता है, पहला तो 0 है, दूसरा जो भी होता है उसका माइनस होता है, तो -30 है तो +30 हो जाएगा, तीसरा हमारा -20 आएगा। ये देखो ये तीन तो बहुत ईजी होते हैं निकालना, इन्हीं से आ जाते हैं। इसके बाद की बात कर लेते हैं, वो आप लोग करोगे C21। एक बता देता हूँ -21 क्योंकि मुझे इच्छा हो रही है बताने की। इसको लो, ठीक है, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, 9 - 4 कितना होगा 5। तो आप तो प्लस का 5 माइनस का 5 कैसे, क्योंकि बेटा ये 2 1 है, ये ऑड है, इन दोनों का सम ऑड होगा तो इसलिए माइनस साइन आएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कोफैक्टर को निकालते हुए, ठीक है, हमें उनको अच्छे से लिखना है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान रखना, जहाँ पर माइनस होता है वो हम माइनस लगाना, प्रॉपर फॉलो करना रूल्स को, ठीक है, आपसे बन जाएगा, ठीक है, लापरवाही बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे केस, वो क्या होगा, x हमने निकाल दिया एडजॉइंट a, तो हम वैल्यू रख देंगे। एडजॉइंट a 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a 50 था तो 1 अपॉन 50 लिख दिया। एडजॉइंट a हमने इसको 0 30 -20 इसको हमने ट्रांसपोज फॉर्मेट में ही लिखा, आधा काम खत्म हो गया, सीधा सीधा वैल्यू लिखने का हो गया। -10 -5 0 10 10 -20 और 10, और इसके साथ हमने a 1 बाई डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इंटू बी, और इसको हमने सॉल्व किया बेचा, तो -0 इंटू 60 0, -5 इंटू 90 माइनस का 5 इन 5 9 जा 45 और 0 का 0, 10 इंटू 70 700। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। 1/50 वैसे ही चल रहा है। एक और तरीका था, अगर समझ सको तो, पूरे इन तीनों में से एक 5 कॉमन लोगे, मतलब 5 ही बाहर आएगा, सब में से आएगा, सब में से 5 डिवाइड करके ये हो जाएगा -1, ये 2, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएंगे, 5 बाहर आएगा, इससे कट जाएगा, 10 बचेगा, इसमें से भी 10 कॉमन ले लो पूरी रो में से, ठीक है, तो ये बचेंगे 6 9 7, और ये पूरा 50 चला जाएगा और इजी हो जाएगा, ठीक है। पर हमें अगर ऐसे करना है तो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 30 3 6 जा 18, और 2 0 के 2 0 आ गए। इसके बाद 0 इंटू 90 होगा, 0 आएगा, 2 इंटू 7 14 2 0, ठीक है। 1800 माइनस 1400 होते हैं 400, ये 450 700 में से 450 जाएंगे तो 250 बचते हैं, ठीक है। 250 रुपीज़ बच गए। इसके बाद क्या होगा हमारा, देख लेते हैं आगे की कहानी। -2 इंटू 6 माइनस के 12 और 0 0, ठीक है। और ये सिंपल सॉल्व है, 900 700, तो यहाँ से आ गया ये 1600 में से 1200 गए तो 400 बचा, और ये हमारा 250। अब इसको हमने 50 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 5 टाइम्स क्या आता है, ये 8 टाइम्स जाता है, और ये 8 टाइम्स जाता है, तो 588। तो मतलब यहाँ से प्याज के रेट है 5 रुपये प्रति केजी, ठीक है, 8 रुपये प्रति केजी हमारे वीट के हैं, और राइस के भी क्या रेट है हमारे 8 रुपीज़ पर केजी, और ये यहाँ से हमारा निकल आता है, ठीक है। इसको अच्छे से ऐसे लिख लेना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आया हुआ। फटाफट हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, है ना, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए स्कूल गुरुजी के साथ, ऐसा तो हम कहते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, ठीक है, अभी, और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जिससे आपको इस तरीके की वीडियो मिलते रहे, और आपको ये वीडियोज़ के साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है कि हमें किस तरीके के हमारे आगे हम जो पेपर बताएंगे, कैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे एट द एंड, वो भी आपको मिल जाएंगे उस टाइम पे। इसलिए वीडियोस को अभी सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया है, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको इस तरीके की चीज़ें हमारी मिलती रहे। पेपर के टाइम पर हम आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, वो आपके बहुत काम की रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो स्कूल गुरुजी को अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।